हेलो दोस्तों, तो आज अपन करने वाले क्लास 10th विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th वालों के लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपका चैप्टर है, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम ने पूछ लिया है। पहला क्वेश्चन देख लिए, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है ना। तो इसका आंसर देखिए, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड परत जम जाती है। क्या जम जाती है? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड परत जम जाती है। तो इसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। क्या किया जाता है? साफ किया जाता है, ये साफ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम ने कई बार पूछ लिया है, और ये आपका अंतर भी आ सकता है, और यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया भी कहते हैं, और अंतर भी आ सकता है। तो आपको दोनों को तैयार करना है। तो इसमें अब अंतर देखते हैं अपन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा बोलते हैं अपन, ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और इस अभिक्रिया में ऊष्मा नहीं निकलती। आपको पता ही होगा कि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है और ऊष्माक्षोषी में ऊष्मा नहीं निकलती। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, इस पे 3 स्टार इसीलिए लगाया मैंने क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम ने कई बार पूछ लिया गया है बच्चों। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन है, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन। शोषण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है। इस कारण से शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। किस कारण से कहते हैं? क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकलती है, इस कारण से शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखते हैं। तो ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सिंगल भी पूछ सकता है और अंतर भी पूछ सकता है, इसलिए आप दोनों को तैयार कर लीजिए। इसका आंसर देखते हैं अंतर का। यह अभिक्रिया आयनिक प्रकृति की नहीं होती है और यह अभिक्रिया आयनिक प्रकृति की होती है। यह अभिक्रिया आयनिक प्रकृति की नहीं होती है और यह अभिक्रिया आयनिक प्रकृति की होती है। पहला पॉइंट आप लिखिए। आप मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, जो आप इसको नोट भी करते जाएं। चलिए अगला अंतर देखते हैं। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं, इसमें अभिकारों के बीच आदान प्रदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। आप कॉपी पेन लेकर मेरे साथ बैठिए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? तो लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। किस लिए किया जाता है? संक्षारण से बचाने के लिए। आपने देखा, पेंट किया जाता है संक्षारण से बचाने के लिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन, 4 अंक के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 अंक के क्वेश्चन है, और इनका उत्तर मैं कई कारणों की वजह से आपको नहीं दे सकता हूँ, इसलिए आप गूगल करके देख लेना इन क्वेश्चनों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा, 20 में पूछा, 2021 में पूछा, 22 में नहीं आया था, लेकिन 23 में आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? आप गूगल करके देख लीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, संक्षारण किसे कहते हैं? किसे बोलते हैं? संक्षारण किसे बोलते हैं? इसको भी आपको गूगल करके देखना पड़ेगा, लेकिन मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है। बोर्ड परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका, विकृत गंधिता किसे कहते हैं?
क्या है विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कहीं बार मैं आपको इसके ऊपर जितना स्टार लगाऊं उतना कम है, ये कई बार पूछ लिया है। आप इसको तैयार कर लीजिए, इन सभी प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके 100% बैठेंगे। इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, बोर्ड परीक्षा में। क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th वाले इसको वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब